हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ अपू कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है नरेशन। ठीक है, आज मैं आपको नरेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं आपको नरेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जिसका नाम है नरेशन। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब देखो जी, आप इस किसी भी चैप्टर को अगर हम शुरू करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले आप उसके अर्थ को जानिए। यहाँ पे ये वर्ड है नरेशन, NARRATION। इस नरेशन वर्ड का मतलब पहले होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये शब्द अपने आप में नाउन है। ठीक है, ये शब्द अपने आप में नाउन है। कैसे? जिस वर्ड के लास्ट में ये ION सफिक्स किया जाता है वो शब्द नाउन ही होता है। ठीक है, ये बना कैसे है इस शब्द को पहले समझते हैं। ठीक है, इस शब्द को पहले समझते हैं। ये वर्ड जो है आपका बना है नरेट से। ठीक है, ये नरेट से बना है और ये अपने आप में ये जो शब्द है ये एक वर्ब है। ठीक है, अब किसी भी वर्ब में हम अगर ION को सफिक्स करते हैं तो ये वर्ब हमारा बन जाता है, पता है क्या? नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नरेट है। अब देखो बड़ी ध्यान से, अब इसी नरेट में हमने क्या किया, हमने लगा दिया ION। ठीक, तो ये बन गया आपका, पता है क्या? नरेशन। ये देखो, ये ई हटेगा क्योंकि ये भी आपका वॉवेल लेटर है और ये भी वॉवेल है, तो ये आपका ई क्या होगा? हट जाएगा, ये ई हट जाएगा और सिंपल ये आकर के इसमें ऐड होगा और ये शब्द बनेगा आपका नरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बता दूँ आपको कि सबसे पहले इस शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, नरेट का मतलब होता है, पता है क्या? नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, कथा कहानी सुनाना, कथन बताना, मतलब कहानी। नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना, बताना, समझ रहे हो? मतलब सुनाना, किसी को कुछ कहना, मतलब नरेट का मतलब होता है कथा सुनाना। ठीक, जो कि अपने आप में वर्ब होता है। मतलब और इसमें अगर हम इस ION को सफिक्स करते हैं तो ये हमारा बन जाता है, ये क्या? नाउन। और इस नरेशन का मतलब हो जाता है कथन। क्या कथन? मतलब जो भी हम कथा कहानी, जो भी नरेशन होता है, स्टेटमेंट, एक तरह से ये कथन बन जाता है। इसका मतलब कि ये एक तरह से स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये नरेशन अपने आप में कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट होता है या स्पीच होता है। ठीक है, ये नरेशन शब्द जो है ये अपने आप में ये क्या होता है? स्पीच होता है। ठीक है दोस्तों, ये नरेशन शब्द अपने आप में क्या है? एक स्पीच है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम जब भी किसी भी शब्द को, जब भी किसी भी, अब देखो होता क्या है कि हम जो भी ये नरेशन है, आपने समझ लिया कि नरेशन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जो भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जो हमारा स्पीच होता है, जो भी हम बोलते हैं वो भी वही नरेशन होता है। ठीक है, जो उसी को हम नरेशन कहते हैं। अब जो हमारा स्पीच होता है ना, जो भी मतलब स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है, उसको हम किसी के सामने कैसे प्रकट करते हैं उसको आप ज़रा देखिए। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले कि इस चीज़ को समझने के लिए, जो होता क्या है कि हम जो भी स्पीच होता है, ये जो भी स्पीच होता है, इसको हम दो तरीके से किसी को सामने प्रकट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। समझ बड़ी ध्यान से, ठीक होता है। इसी यहीं से अगर हम शॉर्ट फॉर्म इसका निकालें, शॉर्ट फॉर्म अगर निकालें यहीं से, तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे निकलेगा, यहाँ से आपका आ जाएगा D और यहाँ से आ जाएगा S। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में DS कह सकते हैं। और यहाँ से ये आ जाएगा आपका I और यहाँ से हम मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, इसे ऐसे लिख सकते हैं IDS, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच शॉर्ट फॉर्म में। तो होता क्या है कि अब आपको समझना बस यही है कि ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, ये डायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है, मतलब हम कैसे समझे। तो इसको समझने के लिए आप एक अलग, मैं आपके सामने एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है,
सारा मिटा दे रहा हूँ सबको। अभी देखो क्लास एकदम आसान तरीके से मुझे समझाना है, ठीक है। मतलब इसको हम मिटा करके एक आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और उसको बेहतर तरीके से समझिए ज़रा। इसे मैं मिटाता हूँ, फिर से लिखूँगा मैं सब, टेंशन मत लो। लेकिन ये जो हमारा ये जो आपके सामने ये जो डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको समझने के लिए एक मैं आपके सामने स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, 30-40 मिनट का हो जाए 40, जो मतलब इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना है। मतलब कि एक्चुअल में नरेशन होता क्या है, नरेशन कुछ नहीं, एक ये स्पीच होता है, स्टेटमेंट ही होता है जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है देखो, और डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच यही बताना है आज के वीडियो में, बेसिक बताना है, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब देखो मैं आपके सामने एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ, एक सिचुएशन लाता हूँ। जैसे मान लो, समझो कि यहाँ पर ये एक लड़का है, ठीक। फिर इसके नीचे ये एक लड़का है और फिर इसके नीचे ये एक लड़का है, ठीक है। समझो आराम से, ध्यान से, ठीक है। आज खेल खेल में समझते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच ये नरेशन होता क्या है, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये तीनों के सामने एक हम इस सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो कि ये तीनों के तीनों दोस्त थे, तीनों का नामकरण कर दिया हमने, इसका नामकरण कर दिया ए, इसका नामकरण कर दिया बी, इसका नामकरण कर दिया सी, ठीक। अब ये जो तीनों दोस्त हैं, तीनों अपने आप में एक दोस्त हैं, ठीक है। अब ये जहाँ पे दोस्ती होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मौज मस्ती, कहीं पर घूमना फिरना, साथ में कहीं जाना, साथ में जाना। जो लोग दोस्त होते हैं वो कहीं साथ में ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। जैसे कहीं पर भी हमने कहीं मंदिर वगैरह पूजा करने के लिए, चाहे कहीं पर कहीं मेला वगैरह होता है या शॉपिंग करने के लिए, तो जो लोग दोस्त होते हैं वो साथ में ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों के तीनों दोस्त हैं, ठीक है। अब ये तीनों को मान लो कहीं घूमने जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं घूमने जाना है, कहीं शॉपिंग करने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तीनों को कहीं घूमने जाना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मान लो कि जब जिस दिन घूमने जाना होता है, जैसे इन लोगों का कोई टाइम होता है, टाइम कि किस दिन जाना है घूमने, ठीक। अब होता क्या है कि हर किसी के घर में सिचुएशन, अब तीनों ये जो हमारे तीनों जो दोस्त हैं, ये तीनों का घर अलग अलग है, ठीक। ये तीनों का घर अलग अलग है, तो घर तो अलग अलग होता है ये दोस्ती में, एक घर में थोड़ा ना दोस्त हो जाते हैं। तो ये अलग अलग घर है और तीनों को कहीं ना कहीं घूमने जाना है। तो होता क्या है कि मान लो कि जब समय आता है, जो डेट आता है जिस दिन घूमने जाना होता है, उस दिन मान लो कि हर किसी के साथ सिचुएशन एक साथ नहीं रहता है। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या बोलेगा व्यक्ति कि मैं नहीं जाऊँगा। तो अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसे ही सिचुएशन कि ये जो ए व्यक्ति है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, ये बोलता है इस बी से, ये वाला जो है ये व्यक्ति बोलता है, पता है क्या, ये बोलता है इस व्यक्ति से, बी से, कि यार मैं नहीं जाऊँगा। समझो बड़ी ध्यान से, मैं, ये बोलता है, ए बोलता है बी से कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये जाऊँगा हिंदी में ठीक लिखा हूँ ना, मैं नहीं जाऊँगा। समझो बड़े ध्यान से, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक। ये ए बोला है बी से, ठीक। मतलब जाना इसमें से कौन नहीं जाएगा, ये ए नहीं जाएगा, ये ए नहीं जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है बी से, ठीक। अब क्या हुआ कि जब ये बी आया इस सी के पास, अब देखना बड़ी ध्यान से, ये बी आया इस सी के पास, और ये जो बी आया सी के पास और कहा इसके बारे में, आके देखो कि वह कहता है, देखो बड़ी ध्यान से, ये कहा, वह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो कहा है कि वो कहा है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि ये वाला जो व्यक्ति है, ये जो हमारा ये वाला जो व्यक्ति है, ये बी, इसके ये हूबहू स्टेटमेंट को लेकर के बोला कि नहीं यहाँ पे,
ये जो हू बहू स्टेटमेंट यहाँ पे लेकर के बोला कि नहीं बोला, बताइए। ये मैं नहीं जाऊँगा ये बोला, तो ये बी वाला क्या किया कि इसके हू बहू एग्जैक्ट सेंटेंस को उठा करके किससे कहा, किससे कहा, इस सी से कहा। समझो बढ़िया हमसे, इस सी से कहा। ये बी आकर के किससे कहा, इस सी से कहा। तो इसका मतलब कि ये क्या किया कि इसके हू बहू स्टेटमेंट को उठा करके यहाँ पर ला करके इससे कह दिया। ये ए वाला कहा, ये ए कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। इसके हू बहू स्टेटमेंट को ये जो बी है आकर के सी से कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी कोई हमसे कुछ कहता है और उसके हू बहू एग्जैक्ट शब्दों को किसी के सामने बता देते हैं, किसी तीसरे के सामने बता देते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब जरा गौर सोचो, एक तरीका होता है कि हम इनडायरेक्ट होते हैं, ये तो ऐसे कहा, और एक तरीके से ये भी एक और तरीका से कह सकता है ऐसे भी। ये जो बी है हमारा, इसी बात को एक और तरीका से कह सकता है कि वह ऐसे भी कह सकता है, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। समझ बढ़िया आपसे, ऐसे भी तो कह सकता है। समझो, अब एक बात तो वह नहीं जाएगा, ये थोड़ा ना कहा है, ये तो कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। मतलब ये एग्जैक्ट शब्दों को ला करके यहाँ पर कह दिया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये जो बी है इसके सेंस को लिया और यहाँ पे ये क्या किया कि वह नहीं जाएगा, ये क्या किया, अपने शब्दों में व्यक्त किया। यहाँ पर ये अपने शब्दों में व्यक्त किया। समझो परिणाम से, ये क्या किया, अपने शब्दों में। तो वह नहीं जाएगा ये अपने मन से बोल दिया। मतलब यहाँ पे ये इसका अपना मत है, यहाँ पे एग्जैक्ट इसको शब्दों को, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब जरा समझो ध्यान से, फर्क यहाँ पर किस बात का है, समझो। इस व्यक्ति ने तो ये एग्जैक्ट ऐसा शब्द बोला, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये दो तरीके से इस बात को व्यक्त किया। एक, ठीक है, ये वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर समझो, ये ए कहा इस बी से, ठीक है, फिर ये कहा यहाँ इससे कहा। देखो ए कहा किससे, देखो ए कहा इस बी से, तो यहाँ पर बात खत्म। देखो समझो ध्यान से, समझो होता क्या, ये ए कहा बी से, ठीक, इस ए ने कहा बी से इतना बात, ये बी आकर के इस सी से कहा, इसके शब्दों को लेकर के वह कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा पूरा इसके हूबहू स्टेटमेंट को इसके सामने ये प्रकट किया डायरेक्ट, सिंपल सी बात। फिर दूसरे तरीके से वो बोल दिया कि वह नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट ऐसे बोल दिया वह नहीं जाएगा, ठीक है। ये दूसरे तरीके से बोल दिया इस सी के सामने, ये बी इसके शब्दों को लिया और दूसरे तरीके से बोल दिया इस सी के सामने कि वह नहीं जाएगा। तो ये का इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश इसका क्या होता है जानो तो, छोड़ो हटाओ, वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है कि जब किसी के कहे हुए बात को हम हू बहू जैसे को तैसे ला करके कह देते हैं। हू बहू, ये जैसा कहा वैसे ला करके हमने वैसे ला करके किसी तीसरे के सामने, ये जैसे कहा वैसे ही ये व्यक्ति इसके सामने हूबहू व्यक्त कर दिया डायरेक्ट स्पीच। इसके शब्दों में व्यक्त ना करके वह नहीं जाएगा, सिंपल इसके सामने, तो इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो जरा, अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ज़्यादा बोलना उचित कौन है। दोनों में से ज़्यादा बोलना उचित ये वाला है। कैसे कैसे, क्योंकि मान लो कि समटाइम्स होगा क्या, जैसे मान लो कि ये वाला जो सी वाला जो व्यक्ति है, इस स्टेटमेंट को अगर बी जो है, बी इस स्टेटमेंट को अगर बताता है, इस स्टेटमेंट को, ठीक, और ये सी वाला इस बात को अगर नहीं सुनता है, मान लो नहीं सुनता है और सिर्फ इतना बात सुनता है, इतना बात, तो फिर ये वाला जो व्यक्ति क्या समझेगा कि ये नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन इतने बात अगर बोलता है तो सिंपल से कहानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इतने बात में थोड़ा सा रिस्क है कि ये वाला अगर स्टेटमेंट छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें रिप्रेजेंट करना है इसको, रिप्रेजेंट हो जाएगा इसी का,
तो इसीलिए क्या होता है कि बोलचाल के भाषा में आप सोचो ज़रा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज होता है कि नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच का। इसीलिए क्या होता है कि बोलचाल के भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट स्पीच का यूज होता है, और डायरेक्ट स्पीच का ज़्यादा बोलचाल में यूज नहीं होता है, ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो चमका कि नहीं चमका? मतलब आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आया कि नहीं आया? मैं आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटाता हूँ इसे। अब देखो जरा, अब ये जो आपका जो नरेशन होता है, समझो जरा, ये जो हमारा जो नरेशन होता है, इसको हम ये जो दो तरीके से प्रकट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये होता क्या है, देखो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर का जो शब्द होता है, स्पीकर का जो शब्द होता है, जो बोलने वाला का शब्द होता है, स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड। मतलब जो भी मतलब वक्ता का कथन होता है ना, उसको हम कोट करते हैं, समझे? स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड। कैसे जी? ऐसे, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास जो भी स्पीकर वर्ड्स होता है उसको हम कोट करते हैं। और ये जो हमारा आपके सामने जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है दोस्तों, ये जो हमारे सामने आपके सामने जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें क्या होता है कि स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो भी स्पीकर का जो शब्द होता है, स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, इसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मतलब हूबहू हम क्या करते हैं कि उसके शब्दों में एग्जैक्ट एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि मैनिपुलेटेड करते हैं, मतलब कि हम घुमा अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? बोलो कि इसमें हम क्या करते हैं, देखो कि जो भी हमारा जो ये नरेशन होता है, ये हम डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि जो भी स्पीकर वर्ड्स होते हैं, जो भी स्टेटमेंट होता है ना, जो स्टेटमेंट होता है, जो स्पीकर का जो शब्द होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्पीकर वर्ड्स मतलब जो भी मतलब कहने वाला का जो बात होता है, आर कोट किया जाता है। कोटेड मतलब ऐसे, देखो इस चीज़ को मैं बताता हूँ, कोटेड किया जाता है ऐसे। और यहाँ पे स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड मतलब इसमें क्या होता है कि हम उसके हूबहू बातों को एक्सप्रेस ना करके हम क्या करते हैं, इसको मतलब उसमें कुछ बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। और देखो इस चीज़ को हम करते हैं कोटेशन मार्क्स। ये जो हमारा जो दिख रहा है आपके सामने, इसको हम क्या कहते हैं, अभी इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखो अच्छा एक बात बताओ, इस तरह अगर आपको मिलता है तो इसको आप क्या कहते हो, समझो में? इसको आप कोमा कहते हो, इसको आप कोमा कहते हो। लेकिन इसी को अगर हम मान लो, इसे हम इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। इसी को मैंने ऐसे अगर कर दिया, ऐसे देखो ध्यान से, अगर मान लो कि इससे आप कोमा कहते हो, ठीक है, इसी को अब हमने उल्टा कर दिया, उल्टा, तो उल्टा का होता है इन्वर्ट। उल्टा ऐसे कर दिया और एक और ऐसे कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कोमा। तो देखो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं क्या, कोमा, समझो, इसको हम बोलते हैं कोमा। और इसी को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा, तो उल्टा का स्पेलिंग होता है इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट, तो इन्वर्टेड कोमाज। ठीक है, दो कोमा है तो कोमाज होगा। ठीक है, तो इसी को ऐसे हम करते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? इसमें क्या कर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो कि यूज क्या है, देखो बड़े ध्यान से, जैसे यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड, इसके पहले हमने क्या बताया था,
डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कोटेड किया जाता है। इनडायरेक्ट मैनिपुलेटेड किया जाता है। मैनिपुलेटेड का मतलब कि हम कुछ चेंज करते हैं। वो चेंज क्यों करते हैं, क्या करते हैं, देखो जरा होता क्या है कि यूज ऑफ, अगला यूज देखो, यूज ऑफ, समझो ये जो हमने आपके सामने क्या लिखा है, यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको यूज को आप देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि when we, देखो एक और चीज़ बताता हूँ, इसी when का हिंदी आप क्या जानते हो, when का हिंदी जानते हो कब, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इस when के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट हो तो इसका हिंदी निकालना आप जब। तो when we मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। when we express मतलब हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं, बताते हैं किसी के सामने क्या, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। क्या हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब जो भी कोई हमसे कुछ बोलता है उस बोलने वाला, इस देखो स्पीकर मतलब बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला, तो जो भी बोलने वाला, जो भी हमसे कुछ कोई बोलता है ना, और उसके बातों को हम जब एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर देन वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच। तब हम डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस, व्हेन मतलब जब हम, व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, जब हम किसी के कहे गए बातों को, कोई हमसे कुछ को जो बोलने वाला होता है, जो कुछ कहता है, उसके कहे गए बातों को हम क्या करते हैं कि डोंट एक्सप्रेस, मतलब हम हू बहू एक्सप्रेस नहीं करते हैं। व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट का मतलब हू बहू एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट लेकिन क्या करते हैं कि वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, लेकिन उस बोलने वाले के कथन का हम क्या करते हैं, सेंस लेते हैं, और क्या करते हैं कि वी एक्सप्रेस, और हम प्रकट करते हैं डेट स्टेटमेंट, उस बातों को इन आवर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, इन आवर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, देन तो वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बात समझ में आई आपको, बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि हम डायरेक्ट स्पीच का यूज़ कब करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट स्पीच को समझना है कि वो कोटेड किया जाता है, ठीक। इसीलिए क्या होता है कि हम हू बहू एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए वो दूसरे का स्टेटमेंट होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको कोट करते हैं। और यहाँ पर हम अपनी बातों में बोलते हैं तो उसमें मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब ही होता है कुछ, मतलब है फिर कुछ बदलाव करना, चेंज करना, मैनिपुलेटेड करना। तो इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या करते हैं, स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, और डायरेक्ट स्पीच में क्या करता है कि स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है, कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें और इनडायरेक्ट स्पीच के जो डिफरेंस, मतलब उसके स्ट्रक्चर में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच रिगार्ड्स विथ स्ट्रक्चर। मतलब हम अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या अंतर होता है, मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम अंतर देखते हैं। ये तो रहा आपका यूज, और इसके पहले वो तो बताया उसका एक लाइन में डिफिनेशन, और ये रहा यूज। अब बताते हैं आपको क्या, हम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके पहले जो पढ़ा, जो भी आप ले स्क्रीनशॉट लेकर नोट बना सकते हो। अब देखो जरा स्ट्रक्चर क्या कहता है। जैसे मान लो कि जो यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये कोमा, और ये इन्वर्टेड कोमा, ठीक, समझो बड़ी ध्यान से, और ये यहाँ फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारा, और यहाँ पे अब देखो ऐसे, मतलब हमने क्या किया, इसको कोटेड किया ना ऐसे। और यहाँ पर, अब यहाँ पर गलती क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर मुझे कुछ भी अगर देना हो, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप देना हो, तो अगर मैं इस फुल स्टॉप को यहाँ पर देता हूँ तो ये गलत है। फुल स्टॉप को क्या करना है कि इसके अंदर ही देना है, इसके अंदर ही देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स देना है यहाँ पर, तो मैं अगर क्वेश्चन मार्क्स यहीं देता हूँ तो ठीक है,
अगर इसके अंदर इसके बाहर अगर क्वेश्चन मार्क दिया तो ये हो गया आपका गलत। मतलब कि क्वेश्चन मार्क्स अगर चाहे कुछ कोई भी अगर यूज करना है कोटेशन तो इस मार्क्स के अंदर ही यूज करना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही करना है। अब देखो जरा, अब इसमें क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ रूबरू कराता हूँ। जैसे इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कोमा, इसको कहते हैं कोमा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। अब देखो इन्वर्टेड कोमा बताया ना, जैसे ऐसे है तो कोमा, और इसी को हमने उल्टा कर दिया तो उल्टा का होता है इन्वर्ट, तो इन्वर्टेड, और दो है तो इसीलिए कोमास, ठीक है। अब देखो इसी को हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। तो इससे क्या किया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका पता है क्या है, ये जो है ना आपका इस तरह का ये जो मार्क्स आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, DSL। तो हमने क्या कहा था कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसको हम क्या करते हैं, कोटेड करते हैं। देखो कोटेड किया गया है। अब होगा क्या कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, आपको देखो ध्यान से कि ये आपका, और अब यहाँ पर ये वाला जो होगा ना आपका, समझो भाई ध्यान से, ये वाला यहाँ पर ये जो होगा, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करके हटाएंगे, और यहाँ पर प्लस में कोई ना कोई आएगा कंजंक्शन। देखो ध्यान से, कंजंक्शन और प्लस ये जो भी आपका स्टेटमेंट है। तो अगर इस तरह का अगर आपको कहीं पर भी बनावट अगर दिखने को मिले कंजंक्शन, तो यही तो इसके बाद में ये क्या आता है, ये हटेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, और ये तो इसको हम कहते हैं IDS, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। और ये डायरेक्ट स्पीच, ये थोड़ा सा मतलब झलक बताया, लेकिन इसके आगे और भी एक्सप्लेन करूँगा। मतलब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, रूल्स बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। तो इसको अब मिटाते हैं, ये तो थोड़ा सा मतलब बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब देखो जी, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच, और इसको हम कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मतलब इस चीज़ को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या आपका देखो ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है इसे इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं, इसका जो रूल्स होता है ना, रूल्स अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये जो रूल्स होता है अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया, तो इसको हम अगले, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जो क्या कहते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ये सब अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो रूल्स है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो था वीडियो, ये नरेशन का बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।